हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हम लोगों को पता है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि जो भी वेलोसिटी आपने कवर करी है उस पूरी वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाला जाता है तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो कभी वापस कम हो रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स total displacement to the total time interval in which that displacement occurs। कि मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया। रिमेंबर दैट डिस्प्लेसमेंट की बात है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया और टोटल टाइम कितना लगा उसको उतना डिस्प्लेसमेंट करने में, इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स, मतलब वो टाइम जिसके अंदर उसने वो डिस्प्लेसमेंट किया। राइट, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद रखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। यहाँ पे मैं भी आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो इसलिए आपको फॉर्मूला थोड़ा सा इस पे टोटल पे गौर करना है कि टोटल टाइम है यहाँ पे, राइट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो पोजीशन है वो x1 और x2 है ना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, और जो x1 पोजीशन है वो t1 टाइम पर है और जो x2 पोजीशन है वो t2 टाइम पर है। तो अगर आपको उसको उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, v एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1, मतलब कि जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि जो भी उसने चेंज किया डिस्प्लेसमेंट में वो, और अपॉन में जितना भी टाइम उसने चेंज करने में लिया वो। तो इस फॉर्मूले से भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो जरा एक बार अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है अपना ए है, ए पर है, उस ऑब्जेक्ट ने बी तक चला है ना, इसको सही बना देते हैं अपन, ए से बी तक उसने कवर किया। मान लीजिए कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट बी से वापस कहाँ पे आ गया, ये ले लेते हैं इसको, मान लीजिए बी से वो आ गया इस पॉइंट पर, इसको नाम दिया अपन ने सी, मतलब ये इसी पर है ना, इसी लाइन पर आया है। ये मैंने आपको अलग से कलर अलग से दिखाने के लिए इसके साथ में खींच दिया, मतलब आया उसी पाथ से जिस पाथ से वो गया था। इस पॉइंट को अपन ने यहाँ पे नाम दे दिया सी। राइट, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि बी से सी का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं कि 4 मीटर है। अब देखिए, आपको क्या बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस ड्यूरेशन में। ये जो ए से सी के बीच का है वो उस टाइम पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। मान के चलते हैं कि यहाँ पे अपन टोटल टाइम 10 मिनट मतलब 10 मीटर जो कवर किया उसमें उसको लगा था 7 सेकेंड्स, करेक्ट। और बी से सी जो उसने वापस कवर किया उसमें उसको लग गए मान लो 3 सेकेंड मान लेते हैं अपन, ठीक है, कि 3 सेकेंड्स उसको लग गए। यानी कि ए से बी तक जब वो गया तो उसको 7 सेकेंड लगे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। वापस बी से सी पे जब आया तब उसको 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में 3 सेकंड लगे। तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बीच का निकालना है, ए और सी का। ध्यान रखिएगा, ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, ए से बी के बीच का 10 है और सी से बी के बीच का 4 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 10 माइनस 4, करेक्ट, अपॉन टाइम कितना लगा आपको, देखिए टाइम आपको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड, तो टोटल लगा 10 सेकंड्स। टाइम आपका टोटल प्लस हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6/10 डिवाइड करोगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।